कम्युनिटी कम्युनिटी मीन्स कौम, समाज, जिसका हर इंसान एक हिस्सा है। इसी कौम, परिवार, कम्युनिटी में इंसान जन्म लेता है और इसी कम्युनिटी के बीच जन्म से मृत्यु तक का सफ़र तय करता है। हर इंसान जो है और जो वो बनता है, उसे बनने में ये फैमिली, पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी इंसान, अमीर हो या गरीब, वो चाह भी ले तो वो अकेले ना दुनिया में आ सकता है और ना जी सकता है। यहाँ तक उसे शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने के लिए भी कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को अपना आखिरी सफ़र भी इसी फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी के सहारे पूरा करना पड़ता है। हर इंसान इस संसार में जब जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसे रोज़ सुबह से लेकर रात तक जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब बनाने में और हर इंसान तक पहुंचाने में उसी इंसानी कौम और कम्युनिटी की हेल्प होती है। हर इंसान एक दूसरे को सर्विस बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसानियत की भलाई के लिए है, इंसान की हेल्प के लिए है। कम्युनिटी के बिना इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो चाहे बात कपड़ों की हो, खाने की हो, दवाओं की हो, डॉक्टर की हो, घर बनाने की हो, या एक छोटी सुई से लेकर एरोप्लेन बनाने तक का सफ़र। आज जो हर इंसान के पास फैसिलिटी है, लग्जरी एडवांस लाइफ है, उसे भले ही इंसान ने पैसे से खरीदा हो, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे वो उसी कम्युनिटी, उसी दूसरे इंसान की हेल्प है, कड़ी मेहनत है, जिसे आज हर इंसान पैसे से खरीद कर ईजी, हैप्पी, हेल्दी और लग्जरियस एडवांस लाइफ जी रहा है। घंटों का काम मिनटों में, ये सारी चीज़ें पैसे से पहले इसके पीछे की हुई किसी की कड़ी मेहनत और दिए हुए अनमोल समय का फल है। आज जिस एडवांस टेक्नोलॉजी के मुकाम पर ये दुनिया है, ये किसी एक की वजह से नहीं है। हर इंसान ने छोटे या बड़े रूप में अपना योगदान दिया है, क्योंकि किसी भी हाल में कोई एक इंजीनियर, डॉक्टर, प्लम्बर, फार्मर, टेक्नीशियन और इन जैसे लाखों ज़रूरतें हैं जो कोई एक इंसान पूरा नहीं कर सकता। ये है कम्युनिटी की पावर, ज़रूरत और इम्पोर्टेंस। और इसी तरह कम्युनिटी का दूसरा पहलू जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है, जो कुछ भी इंसान अपने भविष्य में बनता है या बिगड़ता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसकी वजह, उसकी फैमिली, उसके अपने, उसकी सोसाइटी और उसकी कम्युनिटी होती है, उसका एनवायरनमेंट होता है। एक छोटा बच्चा किस तरह के माहौल में पल रहा है, किस तरह की चीज़ें देख रहा है, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी से क्या सीख रहा है, फिर वो चाहे फैमिली एनवायरनमेंट हो, चाहे एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट हो या फिर सोसाइटी का एनवायरनमेंट। क्योंकि इंसान जहाँ जितना समय बिताता है, वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने एब्जॉर्व करता है। कौन सी बात किस इंसान पर कितना प्रभाव डालेगी, ये तो कोई भी नहीं जान सकता। जो भी इंसान बचपन से जिस तरह के माहौल में होता है, जिस तरह का बिहेव उसके साथ किया जाता है, जो भी वो अपनी सोसाइटी से देखता है, कम्युनिटी से सीखता है, बस मिरर करता है और वही बन जाता है। अच्छा या बुरा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी पे। कम्युनिटी मीन्स आज पूरा का पूरा संसार एक मोबाइल पे अवेलेबल है। हम इस मोबाइल के थ्रू पूरी दुनिया को जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज हर इंसान अपना सबसे ज़्यादा वक्त अपने मोबाइल के साथ बिताता है।
और वो कंटिन्यूसली किस तरह की चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, और ये सारी चीज़ें मिलकर उस इंसान की पर्सनालिटी क्रिएट करती हैं। सब कुछ वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, बिहेविंग। इंसान बस इतना जानता है कि ट्रेन में क्या है, वो सही है या गलत है, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज जो सोशल मीडिया पर ट्रेन में उसे दिखाई देता है वो उसे फॉलो करने लगता है। और बच्चे और जवान ही क्या, घर के बड़े बुजुर्ग भी उन सारी चीज़ों को रोकने की बजाय खुद उसमें उनका साथ देते हैं। बहुत चिंता का विषय है कि ये हमारी सोसाइटी, हमारी जनरेशन, कम्युनिटी किस तरफ जा रही है। बहुत ही दुख की बात है, जहाँ एक तरफ ये कम्युनिटी, सोसाइटी, ये संसार एडवांस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अपनी रूट्स, इंसान की इंसानियत, अपनी ह्यूमैनिटी, अपने संस्कार से दूर होता जा रहा है। ज़रूरत है फिर से याद करने की अपनी रूट्स, अपने संस्कार, मानवता, दया, सहायता, अपने मनुष्य, अपने मानव धर्म को जीने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी से कनेक्ट होने की, सारे संसार में ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, कंपैशन स्प्रेड करने की। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ स्प्रेड unconditional love, happiness, healing, kindness, positive energy to entire world.